बेलपत्र थोड़ी चढ़ा दी। शिव जी पे समर्पित कर दी। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना, जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है, कौन सी दिशा में जाता है, जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन, दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता है? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सुबेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सुबेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना, बोलो बोलो सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे रहा है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही है, डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है, गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमल गट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता जरूर है, प्राप्त होता है। तो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं, तो कथा मिली कि नहीं मिली, आई कि नहीं आई कथा? और सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां कथा सुन रही ऑनलाइन, जितने कथा को श्रवण कर करते दिल से, हृदय से, चित्त से बाबा को समर्पित, हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन, हमारी जो कथा होती है, कथा में हम 2 बेलपत्र उसमें से इसमें अपनी पुस्तक में रख लेते हैं, पर्चा डाल देते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। जब सवेरे पाठ करने बैठते हैं बेलपत्र निकाल लेते हैं, पाया, बाबा का भजन किया, स्मरण किया, अपनी भक्ति में लीन रहे। एक ऊर्जा, हम कहेंगे शुगर का कितना भी मरीज हो, इंसुलिन लेने वाला भी अगर शुगर वाला है और उसको इंसुलिन लग रही है, तो हम उस तक से कहेंगे थोड़ा बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो। धीरे 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 2, 3, 4 बेलपत्र खाने की आदत डालो। नहीं खाते बन रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं या मुंह तरह तरह से बन जाता है, तो सुखा के बेलपत्र को चूरा बनाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा वो चूरा पानी के साथ निगल लो या गोली बनाकर निगल लो। उसका फल 15-20 दिन तक लगातार खाओगे। 15-20 दिन के बाद में डॉक्टर से जांच कराना, इंसुलिन तुम्हारा कम होते चले जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा, तुम्हें इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। शुगर तक, बीपी, थायराइड, कैसा भी है बीमारी है, बेलपत्र बेलपत्र है।
एक पत्र कर लें भूल वश भी तो उसका फल हमें मिलता जरूर। खाली नहीं चढ़ा दिया बेलपत्र। सही तरीके से अगर बेलपत्र चढ़ता है, सही तरीके से स्वीकार होता है, स्वीकार। आप में झाड़ू लेके जोड़ना पड़ेगा, पानी को निकाल। जैसे कई कई बाथरूम में पानी भरा रहता है तो वो झाड़ू से उसको वाइपर से साफ करती रहती है, पानी भरा गया तो निकाल रही है। अगर सही ढाल होता तो पानी निकल जाए, सही ढाल होता तो पानी निकल जाता। वो ढाल सही। अमर हो बाबा, ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे मैं तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें 2 आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मान्य होता है। कोकिला जब 2 अधिक के 2 पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है। और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी थी, शिव जी की आराधना। और आज भी प्रदोष के दिन यदि पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, 2 कनेर होते हैं। दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं। जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और कीमती बना देते हैं। वो देवाधिदेव महादेव अपने पास लेकर उसको कीमती बना देते। कनेर का पुष्प शिव के मंदिर में कभी मौका लग जाए, आपके घर में हो कनेर, आपके आसपास में कहीं लगा हो तो वहां से लेकर शिव का श्रृंगार, शंकर का श्रृंगार भी कनेर से कर सकते हैं। शिव का शंकर का और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन सुना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी मैं बार बार जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु। कभी मैं कोयल बनी, कभी मैं सती बनी, उमा बनी, कात्यायनी बनी, कुष्मांडा बनी, स्कंदा बनी, इन सब से छूटकर अब मुझे जन्म नहीं लेना, अब नहीं चाहिए। कितना प्रयास करती है स्त्री, एक ही प्रार्थना करती है, भगवान ऐसी कृपा करना मेरे को हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। और पति जब भगवान के मंदिर में जाता है प्रार्थना करता है, दूसरी देना, दूसरी बदल देना, चेंज। ये बहुत प्राण खाती है, बहुत परेशान।
अब तुम्हारा तप और उसके तप में बहुत अंतर है। तुम इतना तप व्रत नहीं करते, इसलिए भगवान भी कहता है तेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। मतलब अगले जन्म में भी वही मिलेगी। करवा चौथ का व्रत करती तेरे लिए, चलनी में मुंह देखती तेरा, कितना दिन भर भूखी रहती तेरे चक्कर में। और तू सोचे कि मैं बस एक बाबा से कहूं कि बाबा अगले जन्म में दूसरी दे दे। बाबा नहीं देगा, यही मिलेगी। ये जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। इस जन्म में ना मिल सके तो फिर लेंगे जन्म दोबारा, पर छोड़ेंगे नहीं। पार्वती जी ने कहा कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा अब जन्म ही ना हो, बस यही जन्म मेरा आखिरी है, फिर मेरे प्राण ना छूटे। मेरा कोई जन्म नहीं है अगला, कोई जन्म। ठीक है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती क्या पूछना चाहती है, बोल। अगला जन्म ना हो मेरा, ये जन्म श्रेष्ठ का। शिव जी ने कहा सुन पार्वती, मैं तुझे आज अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा का तत्व श्रवण कराते हुए कहता हूं पार्वती तो चिंता ना कर। तूने मेरा इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है कि पार्वती अब तेरे कोई जन्म नहीं होंगे। तू एक जन्म जो पा गई वो मेरे में ही समा जाएगी, तू अगला जन्म नहीं पाएगी। अगला जन्म तेरा नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, बीमार हो, दुखी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर कोई सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है या सावन से हटकर भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से छूट जाता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गया। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को मिले, कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी के साथ ब्याहने चले। बड़ी विचित्र बारात शंकर जी की निकली। तुम्हारी जितनों बैठे हो ना, तुम सबकी बारात निकली होगी तो होटल से, धर्मशाला से, अपने अपने वीआईपी घर से बारात निकली होगी। जनवासे से, क्या बोलते हैं इधर, जनमासा बोलते हैं कि नहीं बोलते, जनवासे से बारात निकली होगी। पर शंकर जी की बारात, जहां दुनिया के लोगों का